अनंत वर्णाद दंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार स्वकेवली श्रुत केवली पद कथि श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नमस्कार, नया साल नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, उसका परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा उसकी टीका और कलश के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा जिसका नाम परम आलोचनाधिकार है, उसके अंतर्गत आलोचना के भेदों में 4 भेद बताए थे। आलोचन, आलोचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। अब ये चौथे भेद की चर्चा यहाँ पर भाव शुद्धि की 112वें नंबर की गाथा में आई हुई है। उसका अपन पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो उसका स्वरूप हमें बताया है, उसे हमें समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है। पाठ करता हूँ उसका पहले। मधुमान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि का लोक अलोक दर्शी देव ने। आचार्य कुलकुल देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अरिहंत परमात्मा जो कि लोक अलोक के जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने यह हमें यहाँ समझाया है कि अपनी आत्मा में जो संसार रूपी अवस्था है, विकार रूप अवस्था है, मद मान माया लोभ रहित, उसका अभाव करके पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति करना, उसे ही वास्तव में भाव शुद्धि कहते हैं। अपना जो चैतन्य स्वभाव जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर पर्याय में जो विकारों की उत्पत्ति होती थी, उसका अभाव हो जाता है। उसी को ही अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कही है। देखिए आप, स्पष्ट लिखा हुआ है, मद मान माया लोभ विरहित। विरहित का मतलब होता रहित। भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि का लोक अलोक दर्शी देव ने। जिनेंद्र परमात्मा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता है। जो लोक अलोक के जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा ने वे कहते कि अपना चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का जो जीवाश्रय लेता है, उसकी पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति अज्ञान दशा में हो रही थी, उसका जिसने अभाव कर दिया है, उसे ही वास्तव में भाव शुद्धि कहते हैं, उसे ही वास्तव में आलोचना कहते हैं। ये बात आचार्य कुलकुल देव ने यह हमें समझाने का प्रयत्न किया है। अब देखिएगा, टीकाकार पदम परमलदाई देव मुनराज इसी गाथा की टीका करते हुए निकाल लीजिएगा आप। यहाँ पर नियम सार प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का, जिसमें स्पष्टीकरण उन्होंने किया है गाथाओं और टीकाओं का, पेज नंबर 938 पर यह तीसरा भाग है। वहाँ से मैं ये चर्चा पढ़ रहा हूँ। टीकाकार पदम प्रबलधाई देव मुनराज। यह भाव शुद्धि नामक परम आलोचना के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध निश्चय आलोचना के अधिकार के उपसंहार का कथन है नहीं? आलोचना अधिकार चल रहा है, ये परम आलोचना अधिकार, जिसमें निश्चय आलोचना की बात आई है। अब उसका अंतिम जो है भेद है, आलोचना
विवेचना का है, उसका नाम भाव शुद्धि है, उसकी चर्चा यहाँ इसमें आई है। इसके बाद दूसरा अधिकार चालू हो जाएगा है, इस गाथा के बाद। अब देखिए, तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक 9 कषाय का विलास हुआ मद है। क्या? एक होता है दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। ठीक है, मोहिनी के 2 वेद कल अपन ने समझने का प्रयत्न किया था। दर्शन मोहिनी उसे कहते हैं अपने आत्मा का जिसे दर्शन नहीं होता है, वो दर्शन मोहिनी है। अनादिकाल से हमारे आत्मा में ये अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया है, अपने आत्मा की प्रतीति इसको नहीं हुई है। अज्ञान दशा चल रही है, इसीलिए जो संसार चल रहा है, जन्म मरण चल रहा है, समझ नहीं आप। और जब तक हमारे आत्मा का हमें दर्शन नहीं होता है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये आत्मा पर्याय में निरंतर दुखी रहता है और जन्म मरण करता रहता है। जब से सच्चे गुरु परम गुरुओं द्वारा, माँ जनवाणी द्वारा इसे अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, ऐसी जिसे अपनी आत्मा की प्रतीति होती है, तब जो है दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व भाव का है पर्याय में से अभाव हो जाता है और वह जीव ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अभी उसकी पर्याय में चारित्र मोहिनी संबंधित राग विद्वान है। पूर्ण वितरागता एक साथ तो नहीं होती है, कोई भी चीज एक साथ नहीं हो पाती है, समझ में आया। पहले जो है दर्शन मोहिनी जाता है और फिर धीरे धीरे चारित्र मोहिनी की जो कषाय रह जाती हैं वो धीरे धीरे जाती हैं, समझ में आया। एकदम वृक्ष तो पैदा नहीं हो जाता है, बीज में से पहले अंकुर फूटता है, फिर धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर फलागम वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, कोई एकदम बन जाते पैदा होते ही क्या? सब धीरे धीरे होता है ना। तो चारित्र मोहिनी का काम तो जो है ना, उनका अभाव जो है धीरे धीरे होता है, समझ में आया। पहले तो अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होता है जीव को, पर्याय में वितराग दशा की प्राप्ति होती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, फिर चारित्र मोहिनी जो है धीरे धीरे जो है उनका भी अभाव होने लग जाता है, समझ में आया। ऐसा ही है। अब देखिएगा यहाँ तीव्र चारित्र मोहिनी की बात की गई है। कहते हैं तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक 9 कषाय का विलास व मद है। समझ नहीं आप। देखो कल अपन ने चर्चा पढ़ी थी अंतरंग परिग्रहों की बात, है ना। अंतरंग परिग्रह अरिहंत परमात्मा ने 14 प्रकार का कहा है। अंतरंग परिग्रह 2 प्रकार का बताया था। एक अंतरंग परिग्रह होता है और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह जो है वह 14 प्रकार का होता है और बहिरंग परिग्रह जो है 10 प्रकार का होता है। तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार में सबसे पहले मिथ्यात्व की बात की है। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। दुनिया इसको परिग्रह समझती ही नहीं है। दुनिया तो यही समझती है कि भाई साहब ये धन धान आदि को जो 10 प्रकार के परिग्रह आगम में बहिरंग बताए हैं उन्हें ही वास्तव में परिग्रह समझती है। ज्ञानी कहती है कि वह वास्तव में परिग्रह नहीं है, अंदर में जो कषाय आदि परिणाम होती है वही वास्तव में आत्मा का परिग्रह है। और वे जो है 14 प्रकार की है। उसमें पहला नाम दिया मिथ्यात्व का
और फिर जो है चारित्र संबंधित, फिर वे चारित्र संबंधित परिग्रह, समझ में आया? समझ में आया? फिर चारित्र संबंधित क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। कल इनकी चर्चा अपन ने थोड़ा पढ़ी थी, है नहीं? तो आज यहाँ यही बात बताई जा रही है कि तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण, है नहीं? ठीक है, तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद की बात, ठीक है? उसमें आया था 9 कसायों में पुरुष वेद नामक 9 कसाय का विलास हुए मरे। क्या? चारित्र मोह, तीव्र चारित्र मोह के उदय में ये आत्मा जो है, पुरुष वेद किसे कहा था? स्त्री से रमने का परिणाम है। और स्त्री वेद किसे कहा था? पुरुष के साथ रमने का परिणाम। और नपुंसक वेद यानी दोनों के साथ रमने का परिणाम, उसे वास्तव में वेद कहते हैं। तो ये कहते हैं कि तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक 9 कसाय का विलास हुआ। विलास यानी कीड़ा करना, रमना, है ना? उसे ही भगवान ने उसे मद कहा है। अब देखिए आगे की चर्चा। यहाँ मद शब्द का अर्थ मदन अर्थात काम परिणाम है। क्या है? काम परिणाम है, ठीक है? चलिए, काम परिणाम है। क्या मद शब्द का अर्थ क्या है? मदन अर्थात काम परिणाम है। समझ रहे हैं? काम का परिणाम जो होता है ना, स्त्री पुरुष के साथ रमने का परिणाम, पुरुष स्त्री के साथ रमने का परिणाम, दोनों के साथ रमने का परिणाम, वह काम परिणाम कहलाता है, वह विकार कहलाता है। उसको यहाँ पर जो है मद शब्द का किया गया है। सारा खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अभी होने वाला है। अभी अपन थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर यहीं पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो उस पर व्याख्यान है उसको अपन डिटेल रूप से पढ़ेंगे। देखिएगा, उसमें जो है काम परिणाम जो है 6 प्रकार से यहाँ इसको बताया गया है। टीकाकार पदम प्रमलदाई जी ने चतुर्वचन रचना वाले वैधर्म कवित्व के कारण आदि नाम कर्म का उदय होने पर समस्त जनों द्वारा पूजनीयता से नंबर 1 ये सब यहाँ खुलासा करेंगे। अभी पूज्य गुरुदेव श्री मैं यहाँ पर केवल मात्र पढ़ रहा हूँ, फिर सीधे पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका जो खुलासा किया है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा, अभी आप तो सुनिए। नंबर 1 क्या कहा? चतुर्वचन रचना वाले वैधर कवित्र। नीचे दिया वैधर कवित्र का मतलब एक प्रकार की साहित्य प्रसिद्ध सुंदर काव्य रचना में कुशल कवि है। आदि नाम कर्म का उदय होने पर समस्त जनों द्वारा पूजनीयता से। फिर नंबर 2 कहा माता पिता संबंधी कुल जाति की विशुद्धि से। नंबर 3 कहा प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा उपार्जित लक्ष्य कोटि सुवर्ण समान निरुपम बल से। नंबर 4 दान आदि शुभ कर्म द्वारा उपार्जित संपत्ति की वृद्धि के विलास से। नंबर 5 बुद्धि तप विक्रिया औषध रस बल और अक्षीण इन 7 रिद्धियों से। फिर अंतिम जो है मान का का सुंदर कामनियों के लोचन को आनंद प्राप्त कराने वाले शरीर लावण्य रस के विस्तार से होने वाले जो आत्म अहंकार आत्मा का अहंकार भाव वह मान है। गुप्त पाप से माया होती है। योग स्थान का धन व्यय का अभाव वह लोभ है। निश्चय से समस्त परिग्रह का परित्याग जिसका लक्षण स्वरूप है। ऐसे निरंजन
निज परमात्म तत्व के परिग्रह से अन्य परमाणु मात्र द्रव का स्वीकार व लोभ है। इन चारों भावों से परिमुक्त यानी रहित शुद्ध भाव वही भाव शुद्धि है। ऐसा भव्य जीवों को लोकालोक दर्शी परम वीतराग सुखामृत के पान से परितृप्त अरिहंत भगवान ने कहा। ये तो हमने अभी आपको मात्र टीका पढ़ ली है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका को यहाँ पर अपन को समझाएंगे, वह अपन को पढ़ना है। देखिएगा पेज नंबर 939 पर ये चर्चा है। प्रवचन नियम 7 तीसरा भाग। यह भाव शुद्धि नामक परम आलोचना के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध निश्चय आलोचना के अधिकार का उपसंहार का कथन है। सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत देव ने भव्य जीवों के हितार्थ यह उपदेश दिया है। किनके लिए उपदेश दिया है? अरिहंत भगवान है भाई साहब, उनकी दिव्य ध्वनि में जो ये बात आई है भाव शुद्धि की, वह भव्य जीवों के लिए समझ कि वे जीव भी कह अपनी अज्ञानता मेट के अपनी पर्याय में भाव शुद्धि प्रकट करें, इसीलिए ये बात आई है। तो कहते सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत देव ने भव्य जीवों के हितार्थ यह उपदेश दिया है। त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि हे भव्य, तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही मद मान माया लोभ इत्यादि समस्त विकार रहित ज्ञान मूर्ति है। क्या कहा भगवान ने? आत्मा की पर्याय में जो मद मान माया लोभ इत्यादि समस्त विकार की उत्पत्ति होती है, उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल रहित है। समझ आप? जिस समय संसार अवस्था में ये विकार की उत्पत्ति आपको दिखाई देती है, उस समय अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा भगवान ने कहा है। क्या कहा भगवान ने? कि आत्मा जो वस्तु है वह शरीर से तो तीनों काल भिन्न है ही, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य वस्तु है। शरीर मूर्तिक है और अपनी चैतन्य वस्तु जो है अमूर्तिक ज्ञान मूर्ति है, अमूर्तिक है। क्या समझे आप? ये तो स्पष्ट ही है, दो पदार्थ अलग अलग है। शरीर जुदा है और चैतन्य वस्तु जुदी जुदी है। ठीक है, भिन्न भिन्न है। और अंदर में जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो पर्याय में क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के परिणाम, उनसे भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। किसने कहा है? कि कहते अरिहंत परमात्मा ने कहा है। लोकालोक के जानने वाले अरिहंत परमात्मा ने कहा है। समझ लिया? हाँ, जिस प्रकार से गन्ने के अंदर शक्कर का अस्तित्व, गन्ना और उसमें जो गंदगी है उससे वह शक्कर भिन्न है। क्या भिन्न है? अगर भिन्न ना होती तो आपको कैसे मिलती शक्कर? समझ में आया? ऐसा स्वरूप है। देखो जगत में भी ये चीजें कैसा इस प्रकार की हैं। मैं कहता हूँ जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अंदर दाना होता है कि नहीं होता है? बोलिएगा। ऊपर का छिलका अलग, अंदर ये लाल वाला छिलका है वो भी अलग, और वाइट दाना अलग है। और जबकि कैसा में मूंगफली है, देखो पूरा मतलब समूल कैसा मूंगफली कहते हैं उसे। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। मूंगफली का ऊपर का छिलका अलग है और वो जो है लाल वाला छिलका भी अलग और वाइट कलर की है। बादाम देख लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ जगत में उदाहरण की कोई कमी थोड़ी है।
क्या अपनी आत्मा को जो समझना चाहते हैं उन्हें इस जगत में सारी चीजें प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी पड़ी हुई है। किसने मिलाया बताओ भैया? किसी ने नहीं मिलाया। है? बादाम का ऊपर मोटा वाला छिलका अलग और चली जाएगी तो लाल वाला छिलका अलग है, और देखिए व्हाइट कलर का बादाम वो अलग है। छिलके की कीमत भी वास्तव में बादाम की वजह से है, काय की वजह से है। ऊपर वाला मोटा छिलका है तो उसकी भी कीमत है, उसकी भी कीमत काय की वजह से है। बादाम की गिरी गई और आपकी कीमत काय की वजह से है? चैतन्य के कारण। बताइए आप, उसकी कोई कीमत नहीं करते आप। गजब हो गया। यही तो हमारी अज्ञानता चली आ रही है। भगवान ने ये बात बताई है, तुम अपने ज्ञान में निर्णय कर लीजिए। क्या जो भव्य जीव होते हैं वे निर्णय करते हैं, जिन्हें संसार में रगड़ पट्टी करना, जन्म मरण करना है, वे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों में अनादिकाल से कैसे में दुखी हो रहे हैं, पर में सुख मान रहे हैं, ऐसे लगे हुए लगे रहिए। तो हो तो अनादि है, तो भगवान आत्मा जानने देखने वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। हमारे पंच परमेश्वर हमको यही समझाते हैं, और इसे हमें धर्म ही नहीं लगता है। हमें तो धर्म ये लगता है कि भाई साहब भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, और 2 4 5 बार यात्रा करा तो हो गया हमारा कल्याण। क्या कल्याण हो गया तुम्हारा? आत्मा को जानते नहीं हो, कल्याण तुम्हारा कैसे हो जाएगा भाई साहब? सोचिए आप, विचार कीजिए आप। जो भव्य जीव होते हैं वे भगवान पंच परमेष्टि आदि की बातों को भाई साहब विचार करते हैं। समझ में आया? जो बड़े लोगों का आदर कोई नहीं करता है, सर्वत्र उपेक्षित रहता है। जो देव शास्त्र गुरु की उपेक्षा करता है वह जिंदगी में हमेशा उपेक्षित ही रहेगा। आप प्रभु की बात को सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए। वे जो कह रहे हैं आपके हित की बात कह रहे हैं। सही बात है कि आपकी जो चैतन्य वस्तु है भाई साहब, वो तीनों काल शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन अंतरंग में होने वाले विकार आदि परिणाम, मोराग देश के परिणाम, उनसे भी तेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। कहीं उसमें मिलावट नहीं हो रही है और कभी होगी भी नहीं। क्या भाई साहब? अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है, ये भगवान कह रहे हैं ना। धन्य है वे जी जिन्होंने अंतिम देशना महावीर भगवान की सुनी, और हमने उसको किस में लगा लिया? धन्य शब्द का अर्थ क्या निकाल लिया? धन से लगा लिया। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपने आत्मा की चर्चा का समय भगवान की, महावीर भगवान की अंतिम चर्चा में जो पधारे थे, वे जीव धन्य हो गए। समझ में आया? धन्य है वे जीव जो अपनी आत्मा की बातें सुनते हैं, समझते हैं। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपकी पर्याय में अज्ञानता कैसे जाएगी? हम तो शरीर को ही अपना माने बैठे, पागल बैठे रहिए आप। अनादिकाल से जो जो शरीर मिले सबको तुमने अपना माना है, क्योंकि तुम्हारे आए तुम्हारे साथ में है, तो अभी एक भी शरीर अपना साथ नहीं दे रहा। सोचिएगा। यहाँ तो कहते हैं त्रिलोकीनाथ अनंत परमात्मा कहते हैं कि हे भव तुम्हारा आत्मा, किसकी बात है? या अनंत परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है, सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं। बिने तो इन चीजों से क्या लेना देना है? समझ में आया भाई साहब? भविभागन बस जो गए बसाए, भव्य जीवों के भाग्य से है भाई साहब भगवान की देशना मिलती है, जिनका जो है काल पक चुका है, जिन्हें अपना आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है भाई साहब, उन्हीं जीवों को ये ऐसी रगड़ पट्टी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। रहो तो आत्मा ही रहोगे ना तुम, हैं? हम भले ही ऐसी शक्तिशाली भगवान आत्मा देवर में विराजमान है, उसको नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो तो तुम शरीर को अपना मान रहे तो क्या तुम आत्मा नहीं रहोगे क्या?
तो समझदारी का परिचय देना चाहिए भाई। अरे तो परमात्मा मिले हैं, आचार्य भगवान हमको जनवाणी में समझाते हैं। तो कहते हैं त्रिलोकीनाथ हरियन परमात्मा कहते हैं कि हे भक्त तुम्हारा आत्मा, इनका आत्मा की बात है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि पधारने सुनने आया उसकी आत्मा की बात है। समझ में आया? सभी संसारी जीवों की बात है। तो कहते तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही मद मान माया लोभ इत्यादि समस्त विकार रहित ज्ञान मूर्ति है। जैसे पानी होता है ना, पानी है ना, आपके बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ है। कौन सा पानी पापा? गर्म पानी रखा हुआ बर्तन में। तो वह पानी जो है बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? अच्छा, एक बात बहुत सुंदर बात आपने की, तो भिन्न नहीं है। दूसरी बात, पानी जो गर्म है वह पानी उस गर्माहट से भिन्न है कि अभिन्न है? क्योंकि पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। कैसा है? आप उसको छोड़ दीजिए गर्म पानी को, उसकी दौड़ किधर लगेगी? शीतलता की तरफ लगेगी कि गर्म की तरफ होगी? मैंने आपको गर्म पानी लिया है उदाहरण के लिए, समझ में आया? पानी का स्वभाव तीनों काल शीतल है। अगर शीतल ना होता तो गर्म पानी भी ठंडे की तरफ कैसे भागता? स्वभाव की तरफ भाग रहा है ना। अब ये बात किसके समझ में नहीं आएगी बताओ? 8 साल का बालक हो बालिका हो सब समय दर्शन को प्राप्त कर लेते। अरे त्रियंश गति का जीव भी भाई साहब भगवान आत्मा का अनुभव कर लेता है। अरे हमारी समझ में नहीं आती, कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो? क्या समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, ये बताओ भैया। है कोई ऐसा कहे कि भाई साहब मैं जो है जनवाणी समझ में नहीं आती? मैं कभी जनवाणी सुनी है कभी जिंदगी में? है क्या कह रहे? हाँ बताइए आप। आप बैठिए, आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं करना है? आपको अपनी आत्मा में भाई साहब सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है, पर 24 घंटा सुख के लिए घूमते फिरते हो। कभी स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, कभी रसना इंद्री से सुख मिल जाए, है भाई साहब, है कभी टीवी से सुख मिल जाए, कभी मोबाइल से सुख मिल जाए, है गाने सुन ले भैया मूर्खों जैसे। क्या है ये? भगवान कहते हैं तुम्हारा सुख तो तुम्हारी आत्मा में लबालब भरा हुआ है, तुम ज्ञान तो करो। तुम्हें पर्याय में सुखी होना है, सुखी तो होना है, तो सच्चे ज्ञान के बिना तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। सच्चा ज्ञान कीजिए कि तुम्हारी चैतन्य वस्तु प्रकृति ने चैतन्य वस्तु रूप से तुम्हें स्वीकार किया, बताया है। एक ही तो जगत में समझदार है, बाकी तो 5 द्रव्य तो मूर्ख है, जड़ है, बिना कुछ भी ज्ञान भी नहीं है। पापा कोने में 5 द्रव्य, पापा मैं आपको ही पकड़ूंगा। पापा को मोक्ष ले जाना है, पकड़ गया मैंने। 5 द्रव्य कौन से हैं जो मूर्ख हैं? जो जानते नहीं है, देखते नहीं है, कुछ भी न पता भी नहीं है, पड़े 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 रहते हैं। बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा पापा, ऐसे काम नहीं चलेगा पापा। अपने मुंह से बोलोगे तो मिथ्यात गलेगा। मिथ्यात बोलने हाँ पप्पू भैया, लौकिक में तो बहुत समझदार है भाई साहब। उस चर्चा में तो आप घंटों तक लगा लो भाई साहब, ऐसी फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि संसार बढ़ाना है ना, इसीलिए। संसार में डुबकी कैसे लगाओगे? लोक की चतुराई संसार में डूबने वाली है। और यह ज्ञान जो है भाई साहब आज आपके सामने कर रहे हैं, अनंत काल बाद में यही चर्चा होगी, यही चर्चा होने वाली है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं आज मानो काल मानो अनंत काल बाद मानो, तुम्हें मानना तो यही पड़ेगा
क्योंकि इसके बिना कोई सुखी होने का मार्ग ही नहीं है। जे तिरुवर में जीवन अंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते तो तो भैया मारे सुंदर सुंदर बात है भाई, इसमें अपना उपयोग लगा लो भाई साहब। मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इस जगत में अगर कोई समझदार वस्तु है तो चैतन्य वस्तु हो, और आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, इस शरीर की तरफ ना देखो। पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों की तरफ भी ना देखो। तुम तो जानने देखने वाले अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। भगवान ने कहा है कि अपना भगवान आत्मा अंदर में होने वाले क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास अरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन कसाय के परिणामों से तेरा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, विकार से रहित है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में हो जाता है भाई साहब, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। सही बात है। क्या जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। हो क्या कहते हो? अपने आत्मा को जानने मात्र से अरे सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलने लगता है। और क्या चाहिए तुमको भैया? है? घर बैठे आनंद मिलता है। हम तो भाई साहब आनंद के लिए कहाँ कहाँ घूमा करते हैं पप्पू भैया। बोलिए आप। अनादिकाल से हमारा आत्मा सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहा है। इसकी रुकावट तो यहाँ हो जाती है प्रभु के पास आने पर, माँ जलवाणी माता को सुनने पर। ओहो, मुझे पता नहीं था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में हो रहा था। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकला, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप निकला भैया। जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो हमारे अंदर ही मिला। जिस सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा था अनादि काल से, प्रभु ने बता दिया कि सुख स्वरूपी भगवान तेरा भगवान आत्मा है। तू उसको पहचान, तू उसका परिचय कर। ये भगवान ने कहा है। कहते हैं त्रिलोकी नाथ अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि हे भव, तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही, क्या से स्वभाव से ही है बाबा। मिश्री स्वभाव से मीठी होती है कि नहीं होती है? उस मिश्री को भाई साहब आप जो है पानी में डाल दो, बहुविध प्रकार के व्यंजनों में डाल दो, तो मिश्री अपनी मिठास को छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर राग आदि के बीच होने पर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसी सुंदर बातें करोड़ों रुपए देने पर भी सुनने को नहीं मिल सकती है, जो आज हमें अरिहंत परमात्मा की देशना द्वारा यह प्राप्त हो रही है। कहते हैं त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि हे भव्य, तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही मद मान माया लोभ इत्यादि समस्त विकार रहित ज्ञान मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, वीरता का भंडार है। ओहो क्या भैया, हम तो बड़े कमजोर हैं। अरे तू शरीर को देखता है भाई, अरे आत्मा को देख, तू वीर का भंडार है, ऐसी ताकत वाली वस्तु है तू। किसको देखता है? शरीर में तो बड़ा कमजोरी है, पता नहीं कमजोरी हो रही है। अरे भाई तू बेकार की तेरे को रुचि है, शरीर की तेरे को रुचि है, इसीलिए तेरा ज्ञान वहीं पर काम करता है। ज्ञानियों को अपनी आत्मा की रुचि है, इसीलिए उनका ज्ञान वही काम करता है। ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर काम करता है।
समझ में आ जाए। ज्ञान का भंडार है भैया, सुख शांति का भंडार है अपना भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया। सुख शांत रस से लबालवे है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भक्तजन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अरे पर्याय का धर्म तो ये है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के साथ में रहने का होता है, वह स्त्री तभी तक सुरक्षित कहलाती है जो अपने पति के साथ में रहती है। ऐसे ही पर्याय का धर्म तो अपना त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा, जो कि सुख शांति का भंडार वाला है। पर्याय का धर्म द्रव्य के साथ में रहना है। जगत में कोई भी वस्तु पर्याय के बिना नहीं होती है और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है, इसको कहते हैं अध्यात्म चर्चा। समझ में आया भाई साहब। जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है भाई साहब, जिसमें गुण का भी ज्ञान नहीं, जिसमें पर्याय का भी ज्ञान नहीं कराया जाता, वो अध्यात्म नहीं हो सकता है। अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है भाई साहब। तो कहते हैं प्रत्येक संसारी जीवों का आत्मा शरीर से तो जुदा है ही, अंदर में होने वाले विकारी रूपी परिणाम क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेदों से रहित ज्ञानानंद मूर्ति है। क्या भाई साहब है? तुम निर्णय कर लो। भगवान ने कहा है तुम्हारा काम क्या है, इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना। क्यों भैया? तुम्हारा भला कर दो, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। डॉक्टर की बात कैसे सुनते हो? कोरोना हो गया शरीर में, अरे बोलो, डॉक्टर की बात कैसे सुनते हो? केवल सुनते ही हो? देखो ये आज कैसा जीव दुखी हो रहा है, कैसा समय आ गया है महामारी का। ये तो प्रसंग आपके लिए वैराग्य का निमित्त है। समझ में आया भाई साहब? अभी भी चेत जाओ। पहले तो जो है भाई साहब सिर का एक बाल सफेद हो जाता था, वैराग्य आ जाता था। अब हमारे सामने हमारे इष्ट मित्र भाई पिता बहन है, माता पिता स्त्री है, सब हमारे सामने दिख रहे हैं भाई साहब। सब चले जा रहे हैं, तो भी हमारी परिणामों में वैराग्य नहीं आता है। विषय भोगों की तरफ भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे। भाई सोचो, विचार करना चाहिए भाई। तुम अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? रहना तो पड़ेगा ना, कीड़े मकोड़े बन के रहना पड़ेगा भैया। अभी मनुष्य पर्याय है, फिर भी जागृति नहीं आती है ज्ञान में, प्रभु की बातों का निर्णय नहीं करते हो। प्रभु ने बताया है कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, ज्ञानमय है, ज्ञानानंद मूर्ति है। ये प्रभु ने बताया है, यही आचार्य भगवंतों ने कहा है, यही मुनिराजों ने कहा है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है पापा? भूल जाना। ये दो कान इसीलिए दिए हैं, इधर से सुनना उधर से निकाल देना है। अरे भाई अंदर ले जाओ, सब तरफ से बहरे हो जाओ, जगत की बातों से बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ भाई।
भगवान अनंत परमात्मा की बात को सुनो। वे अपने कल्याण की बात हमें समझाते हैं कि मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहने पर भी शरीर से भिन्न है। मेरा भगवान आत्मा पर्याय में होने वाले रागादिक विकार परिणति दुख रूप परिणतियों से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति है। ये भगवान ने कहा है। भव्य जीव उसको स्वीकार करते हैं। जिन्हें जन्म मरण करना है भाई साहब। देखिएगा बहुत सुंदर बात यहाँ पर सब बताई जा रही है। त्रिलोकीनाथ अनंत परमात्मा कहते हैं कि हे भव, तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही मद मान माया लोभ इत्यादि समस्त विकार रहित ज्ञान मूर्ति है। कैसा है? ज्ञान मूर्ति कहें तो केवल ज्ञान मूर्ति ना समझ लेना, आनंद मूर्ति है, दर्शन मूर्ति है, वीर मूर्ति है, वीरता की खान है। सारी आपकी पर्याय की जितनी भी कमजोरी है ना सब दूर भाग जाएगी है। और आत्मा को जानोगी तो भागेगी ना। तुम तो शरीर को अपना माने बैठे हुए हो भाई, जो तुम हो नहीं। सही बात। ऐसे ज्ञान मूर्ति आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक क्यों बताया भगवान ने? क्या भाई साहब काय के लिए बताया? कि अपने आत्मा की दृष्टि करो, अपने आत्मा को जानो है? तो कहते हैं ऐसे ज्ञान मूर्ति आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उसमें स्थिर होना ही भाव शुद्धि है। क्या है? पर्याय में भाव शुद्धि, पर्याय में पवित्र दशा कब प्रकट होती है? कि जब जीव जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करता है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, तो पर्याय में जो गंदगी चल रही थी है भाई साहब, पवित्रता किसको पसंद नहीं है? स्वच्छता किसको पसंद नहीं है? बोलो। लेकिन उपाय कौन करता है? सब चाहते बढ़िया बढ़िया, सब चाहते हैं, सब चाहते बढ़िया बढ़िया, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्या भाई साहब? पप्पू भैया घर में सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए, पर कोई मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अब बताओ कैसे यार, कैसी ये व्यवस्था चलेगी? है? अरे भाई ऐसा ना करो। ये तो अपने आत्म कल्याण की बात है, आपको करना ही पड़ेगा। हर जीव पर्याय में स्वच्छता चाहता है, निर्मलता चाहता है ना, तो पर्याय का ज्ञान ही नहीं है। क्या भाई साहब? न द्रव्य का ज्ञान, न गुण का ज्ञान, कुछ भी नहीं है। गंदी पर्याय वास्तव में कोई नहीं चाहता है। समझ में? पवित्र पर्याय भाव शुद्धि चाहते हैं, पवित्र पर्याय की चाहिए। कैसे मिलेगी है? तो भगवान कहते तुम अपने आत्मा को पहचानो, तुम्हारा भगवान आत्मा तीनों काल परम पवित्र है, सबसे निराला है। क्या भाई साहब? आज तक उसमें कभी अशुद्धता हुई नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तुम भले ही ना जानो तो भी अशुद्ध नहीं होने वाला है। ऐसा शुद्ध आत्मा जो शुद्ध जाने आत्म को। आगे क्या लिखा है? चार कुंकुम देव ने 186 नंबर गाता में, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जिनकी दर्शन ज्ञान चारित्र वीर वाली पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा की तरफ जाती है, वह पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसा है बैर मुक्ता से नहीं, अंतर मुक्ता से। सही बात है। समझ आया? जो उपाय बताया, पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है अपने शुद्ध स्वभाव को जानने से, शुद्ध स्वभाव को अपना मानने से होती है। तो कहते हैं भाई साहब, ज्ञान मूर्ति आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उसमें स्थिर होना ही भाव शुद्धि है। सही बात है। अब भाव शुद्धि का अर्थ क्या हुआ? कि चैतन्य स्वभाव का आश्रय से, कैसे चैतन्य स्वरूप आश्रय लेने वाला कौन है भाई साहब? वर्तमान चैतन्य स्वभाव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल एक रूप रहता है और उसका आश्रय लेने वाली पर्याय है। सही बात है। बाबा आपके पास में क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है?
फिर देरी किस बात की? रुचि का कमाल है भाई। क्या भाई साहब? खेल है। सबई है। यूज नहीं करना। घर में सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, पप्पू भैया किचन में तो भूखे बैठे हैं। क्यों भाई साहब हम आए? क्यों भाई साहब क्या बात है? अरे क्या करें, भूख के मारे तड़प जा रहा हूँ, मन नहीं लगा मेरा। क्यों भाई साहब आपके घर में क्या नहीं है बोलो? अरे है तो सब कुछ हूँ, तो काहे लेकर भूखे भूखे बैठे हो साहब? हैं कि हमको बनाना नहीं आता, तो बनाना नहीं आता तो सीख लो, एक ही बार ही तो सीखा है। हमारी माता बहनों ने एक ही बार तो रोटी बनाना सीखी, बोलो बोल। हैं बोलो भैया, हैं आटा एक ही बार तो मारना सीखा था। और अब ऐसे बातें करते रहते हैं और गोल गोल पतली पतली रोटियां बन जाती हैं। आपने पापा गाड़ी चलाना कितनी बार सीखा था? आज वो तुम्हारे काम में आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं एक ही बार तो सीखना है ये। एक बार ये कला सीख है, एक बार ये तत्व की कला सीख लो पापा। सब गाड़ी कहते गारंटी से तुम्हारी आत्मा की पर्याय में अत्यंत आनंद आएगा। आज भी ज्ञानी गारंटी देने के लिए बैठे हुए हैं। समझ में आएगी भैया? द्रव्य भी हमारे पास में है, पर्याय भी हमारे पास में है, देरी है अज्ञानता की। सही बात है। अज्ञानता दूर करो। तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, आश्रय करने वाली पर्याय है। और किसका आश्रय करती है? चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप से विद्यमान है। जब यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा का पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय में होने वाले मद मान माया लोभ इत्यादि विकारी भावों का नाश कर हो जाता है। क्या लो काय से परेशान हो भाई साहब? काय से परेशान हो रहे हो पप्पू भैया? बाहर के लड़का लड़की परेशान कर रहे हैं कि आपकी आत्मा में होने वाले विकारों से परेशान हो। विकारों से परेशान है ये भाई साहब है, आरोप कर देता कि मिस्त्री हमारी बात नहीं मानती इसीलिए मैं परेशान हूँ। मेरे घर में रुपया पैसा नहीं है इसीलिए मैं परेशान हूँ। मेरा खुद का घर नहीं है इसीलिए परेशान हूँ। हैं क्या भाई साहब? ज्ञानी कहते तो मुझसे परेशान नहीं हो, तुम परेशान हो अपने विकारों से। काहे से परेशान हो? जो आत्मा में होने वाले क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आसरति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री व पुरुष में नपुंसक भेद, क्या उनमें जो अंदर में रुचि अंदर चल रही है इससे परेशान हो तुम। और उनको भिन्न जान ले तो अभियाली आनंदी आनंद हो जाए। सही बात है। तत्काल तत्काल क्या भाई साहब? प्रभु की बात को स्वीकार कीजिए, अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। है भाई साहब, अभी हो जाएगा आनंदी आनंद। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। आगे क्या लिखा है भाई साहब? संबंध दुख में, संबंध दुख में कौन है? स्वीकृत करो। कौन है दुख में? दुखी होते हो कि नहीं होते हो संसार अवस्था में? बोलो। हो रहे हैं। तो काय से दुखी हो? पर से संबंध जोड़े। हमारे पास में भाई साहब मकान नहीं है इसीलिए मैं दुखी। मूर्ख हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? रुपया पैसा नहीं है इसीलिए दुखी हो। अरे तुम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हो, उनकी अंदर में रुचि चल रही है इसीलिए तुम दुखी हो। अपने गायक प्रभु परमात्मा को नहीं पहचान रहे हो भाई, इसीलिए दुखी हो। कहते हैं चैतन्य स्वभाव के आश्रय से मद मान माया लोभ आगे विकार इत्यादि विकारी भावों का नाश करना है, नाश हो जाता है। काय के आश्रय से? अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। चलिए आगे चलेंगे फिर अपन। तीव्र चारित्र मोह के उदय से पुरुष वेद नामक 9 कसाय का विलास का मद। देखिए मद मद लिया ना, सबसे पहले वाक्य लिया मद। क्या है?
कहते हैं तीव्र चारित्र मोह के उदय से। देखिए हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग कब से है? अनादि से है? जो मूंगफली होती है वह छिलका सहित ही तो होती है ना। है। आपने देखी है कभी भी दाना, व्हाइट दाना कभी उगता हुआ देखा है आपने? नहीं। ऊपर का छिलका सहित होती है कि नहीं होती है, तो पता है ना। है? ऐसे ही अनादि काल से अपना भगवान आत्मा 8 कर्मों सहित अनादि से ही है, किसी ने मिलाए लाए नहीं है उनको। समझ में आ गई? पहचानो भाई। तो कहते हैं तीव्र चारित्र मोह के उदय से पुरुष वेद नामक 9 कसाय का विलास व मद है। अब अपने आत्मा के साथ में एक मोहिनी कर्म का संबंध अनादि से है। कर्मों का ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, मोहिनी है, अंतराय है, आयु है, नाम है, गोत्र है और है। ऐसे 8 कर्म अनादि से हमारे हैं। अब है तो उनके समय समय पर उनके उदय भी आते रहते हैं बाबा। आते ही हैं तो। क्या? तो मोहिनी कर्म जो है उसका उदय आत्मा की पर्याय में चलता है। क्या भाई साहब? है? तो ये कह रहे हैं चाहे तीव्र चारित्र मोह के उदय से, है संसारी योग उदय से पुरुष में स्त्री के साथ रमने की इच्छा हो गई है भाई साहब। पुरुष है तो स्त्री के साथ रमने की इच्छा होती है, स्त्री है पुरुष के साथ रमने की इच्छा होती है। इच्छा होती है ना, उनके उदय आ रहे हैं ना। ज्ञानी जानता है इसीलिए उस पाप से बच भी जाता है। अपनी शक्ति अनुसार जितना है उतना बच ही जाता है। तो समझ में आया? तो कहते तीव्र चारित्र मोह के उदय से पुरुष वेद नामक 9 कसाय आपको पता ही थी का विलास वह मद है। निरंतर उनमें जो है कीड़ा करते रहते हैं, उन्हीं में कीड़ा कर रहा है हमारा आत्मा। क्या कहा? समझ गए आप? देखो सब संसारी जीवों उसी में केली कर है, उसी में केली कर रहा है, विलास कर रहा है, और अपने कसायों में मस्त हो रहा है? उसे लगता नहीं कि पाप है भैया। यहाँ मद शब्द का अर्थ मदन अर्थात काम परिणाम है। ध्रुव चैतन्य स्वभाव में विषय विकार की वृत्ति ही नहीं है। क्या है? अपना जो चैतन्य वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, तीनों काल एक रूप रहने वाली है, उसमें विषय विकार की क्या? विषय विकार की है, विषय विकार की वृत्ति ही नहीं है, परिणाम ही नहीं। वृत्ति का मतलब परिणाम नहीं है। ऐसे निर्विकारी आत्मा का आश्रय करने से ये होता है आत्मज्ञान का मतलब ये होता है। जो ज्ञान ही नहीं करोगे तो कैसे अपनी आत्मा का आश्रय ले लोगे तुम? अरे भैया समझे पहले तो ज्ञान ही चाहिए ना। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। तो कहते हैं निर्विकारी आत्मा का, जिसमें विकार रहित भगवान आत्मा, निर्विकारी यानी विकार रहित भगवान आत्मा चेतनी सर्वस्तु का आश्रय करने से पर्याय में भी विकार की उत्पत्ति नहीं होती। अब जो उपाय करने चाहिए था उपाय हम क्या कर रहे हैं? पर्याय में तो है दुख और उसका उपाय क्या कर रहे हैं? पापा पैसा कमाए लो और सुखी हो जाएंगे। पापा हो गए? अरे हो गए क्या? अरे भाई साहब कमाने में दुख है और आ जाए तो संभालने में दुख है, और चला जाए तो दुख, और चला जाए तो भी दुख। तो तुम्हें कहा मिलो पापा टोटल दुख के अलावा मनुष्य पर्याय में आए और तुमने भाई साहब कहा कर बैठे तुम। हमें तो सुख लग रहा हो ना कि बाबा हमारे आते तो हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो पप्पू जाती भैया है ऐसी विपरीतता चल रही है। क्या कर रहे हैं? पर्याय में दुख है, उसको दुख को दूर करने का हम उपाय क्या करते हैं? इच्छाओं की पूर्ति। स्पर्श इंद्री के विषय भोग लो सो सुखी हो जाइए भैया। तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। है भाई साहब प्रभु की बात को ध्यान से सुनना।
पर्याय में दुख तो है, पर उसको मिटाने का उपाय क्या करते हो? पंच इंद्री के विषयों की तरफ भागते हो। वो तो तुम्हारे लिए भाई साहब निगोद ले जाने की तैयारी है पूरी पूरी। समझ में आया? अनादिकाल से क्या कर रहे हो? थोड़ा एक क्षण विचार तो करो। पर्याय में दुख है, उसको मिटाने का उपाय हम क्या करते हैं? उसको भाई खून का दाग खून से धुलता है क्या? अरे बोलो, नहीं धुलता है ना। उसके लिए तो स्वच्छ पानी ही चाहिए ना। ऐसे ही पर्याय में दुख है संसारी जीवों का, उसका उपाय पंचेंद्रिय के विषयों से करना चाहता है, जो कि कभी पॉसिबल हो सकता नहीं है। भगवान कहते हैं अगर तुझे पर्याय में दुख लगा है तो मैं तुझे उसको मिटाने की उपाय विधि बता देता हूँ कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है। तू उसका आश्रय ले लेगा तो तेरी पर्याय में होने वाले सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये करने नहीं है भाई। अब तुम यहाँ नहीं करोगे मनुष्य पर्याय में तो पापा कहाँ सोच कहाँ करने की आपने प्लानिंग कर रखी है। चलो कोई बता दो। अरे भाई बता दो ना। है यहाँ नहीं करेंगे ये काम तो कहाँ करोगे पापा? कौन सी जगह है आपकी? आपने सोच रखी तो होगी, सोच तो रखी होगी, ऐसा तो नहीं है? नहीं मुझे बता दो साहब, यहाँ नहीं करेंगे, अपनी आत्मा का आश्रय यहाँ नहीं लेंगे तो कहाँ लोगे? कीड़े मकोड़े हो जाओगे तब। देखो ना संगीत पंचेंद्री त्रियंचों की क्या हालत हो रही है। लाले पड़े बोलो है। दो गतियां तो सामने दिख रही हैं आपको, मनुष्य पर्याय और त्रियंच गति है। नरक गति का विवरण तो कैसे में जिनवाणी में पढ़ लीजिएगा। कैसी वहाँ की कर्कश भूमि है, उसको छूते ही कैसे करोड़ों बिच्छू जैसे काटने जैसी तकलीफ होती है। एक दाना नहीं मिलता है, 33 सागर तक वही अपना आत्मा रहता है। पानी की एक बूंद नहीं मिलती है आपको पीने को, है? और यहाँ जो है पानी अगर शाम तक नहीं मिले तो आपको सब चीजें आपके पुण्य की वजह से मिल रही शाम तक क्या? लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे क्या भाई साहब? तो कहाँ सोच रखी वहाँ का नाम तो बताना पड़ेगा ना आपको। कहते हैं निर्विकारी आत्मा का आश्रय करने से पर्याय में भी विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा अब आगे आत्मा को पर पदार्थ में जो अहंकार होता है, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, तो कहते आत्मा को पर पदार्थों में जो अहंकार होता है उसे मान कहते हैं। आचार्य पदम प्रमलधारी देव ने टीका करते हुए मान के संदर्भ में 6 बोल कहे। कितने? 6 बोल जो बोले थे क्या? आचार्य पदम प्रमलधारी देव ने टीका करते हुए मान के संदर्भ में 6 बोल कहे हैं। कल अपन उन बोलों की चर्चा एक एक करके पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, माँ जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी